आपके पास पासपोर्ट नहीं है फिर भी आपको कैबिन क्रू का इंटरव्यू देना है, और वो इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हो, और बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होगा कैबिन क्रू बनने के लिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, संजना ठाकुर विथ वन मोर वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यू। सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप पासपोर्ट के बिना इंटरव्यू दे सकते हो? सो द आंसर इज़ येस। आप इंटरव्यू में जा सकते हैं, जो भी वॉक इन इंटरव्यू होते हैं उनमें आप जा सकते हो बिना पासपोर्ट के भी, बिकॉज वॉक इन इंटरव्यू के दिन आपको बस इंटरव्यू देना और आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन किस आपके डॉक्यूमेंट के या पासपोर्ट के बेसिस पे नहीं होगा, आपकी अपीयरेंस और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। तो फर्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप बिना डॉक्यूमेंट्स के ओनली विद अ CV विद अ रिज्यूमे जा सकते हो। उसमें आपके लिए पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि इंडिगो के इतने सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, अकासा का इनवाइट बेस्ड होता है, बट उसमें भी जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है आपको उसके लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो आपको पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, और पासपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, बिकॉज जब आप कैबिन क्रू बनोगे तो आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही एयरलाइंस में फ्लाई करोगे। तो जब इंटरनेशनल आप फ्लाई करोगे तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। इनफैक्ट कंपनी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाई कराए। तो आपके पास ओनली डोमेस्टिक फ्लाई करने का ऑप्शन नहीं है, आपको इंटरनेशनल भी फ्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपनी चाहती है कि सब लोग सेम पेज पे ही रहें, इसलिए आपका पासपोर्ट होना इम्पॉर्टेंट है। बट इंटरव्यू आप दे सकते हो बिना पासपोर्ट के, बट जब आपकी फ्लाइंग होगी, आपका इंडक्शन डे होगा या आपकी ट्रेनिंग होगी, बेसिकली आपको अपनी फ्लाइंग से पहले अपना पासपोर्ट रेडी रखना है। जो भी आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा ट्रेनिंग में, उसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका पासपोर्ट रेडी हो, अदरवाइज़ वो आपको रिलीज़ नहीं करेंगे फ्लाइंग के लिए। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ पासपोर्ट यही है कि इंटरव्यू आप दे सकते हो, बिकॉज मोस्टली जो 18 साल की कैंडिडेट्स होते हैं जो जस्ट स्कूल करके निकले होते हैं उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। हम मिडिल क्लास लोग पासपोर्ट इतने इजीली अप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज मैंने तो बिफोर ज्वाइनिंग इंडिगो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं ली। इनफैक्ट मेरे भाई ने और मेरी मॉम ने अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं ली, इसलिए उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है। सो पासपोर्ट होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबके पास जब इंटरव्यू के लिए जाए तो पासपोर्ट हो, बट अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इंटरव्यू में सिलेक्शन होते ही आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है गाइस, बिकॉज ट्रेनिंग में जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी उसमें वो आपसे पूछेंगे पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट को आने में कम से कम 10 दिन लगते हैं, तो ट्राई करना है कि आप कम से जल्दी से जल्दी, जैसे ही आपका इंटरव्यू हो उसके बीच में आपको जो भी टाइम मिले, आप फर्स्ट थिंग जो आप करने वाले हो वो पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हो। बिकॉज इंटरव्यू तक तो आप इंटरव्यू तो दे दोगे, बट इंटरव्यू के बाद जो भी आपका प्रोसेस होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको कैबिन क्रू के लिए? नंबर 1 आपको चाहिए रिज्यूमे, जो कि आपको डे 1 से रिक्वायरमेंट होगी। भले ही आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फिल करें, जैसे अकासा हो गया, इतिहाद हो गया, एमरेट्स हो गया, वो आपका ऑनलाइन पहले अप्लाई करना पड़ता है। उसमें वो आपको एक कॉलम देंगे जिसमें आपको अपना रिज्यूमे फिल करना होता है किसी भी PDF फॉर्म में। तो जब आप अप्लाई करोगे किसी भी एयरलाइंस के लिए तो रिज्यूमे इज़ दी फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको चाहिए होगी। एक अच्छा रिज्यूमे होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक बहुत अच्छा रिज्यूमे होने की ज़रूरत है। लाइक यू नीड टू हैव अ गुड रिज्यूमे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जो बताते हैं कि एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। और इफ़ यू वॉन्ट मी टू शेयर माई ओन रिज्यूमे आई विल शेयर इट विथ यू। So with you if you'll comment down on my comment box, तो मैं आपको अपने इंस्टा के थ्रू आपसे वो सारे रिज्यूमे डिटेल्स और कैसे अच्छा रिज्यूमे बनाया जाता है वो मैं शेयर कर दूँगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ रिज्यूमे, सेकेंड थिंग इज़ योर 12th की मार्कशीट। सो पीपल हु आर स्टिल इन 12th एंड लोग अभी स्टिल इन 12th एंड बट दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। सो जो लोग 18 साल के हो गए बट उनकी अभी 12th नहीं हुई है, उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी 12th की मार्कशीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 18 साल के हो गए बट आपकी 12th अभी तक क्लियर नहीं हुई, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपका जब इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा और आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन होगी उसमें आपका 12th का रिपोर्ट कार्ड लगता है। दैट इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू बिकम अ कैबिन क्रू, 12th पास।
सो 10+2 का रिपोर्ट कार्ड होना इज़ मैंडेटरी, सेकेंड मोस्ट थिंग. सो यू एंड योर एज नीड टू बी 18 मिनिमम. अगर आप 18 नहीं हो तो वो आपको इंटरव्यू लेने के बाद अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है वो आपको आगे प्रोसीड नहीं कराएंगे, वो आपको रोक देंगे बिकॉज आपकी जो एज लिमिट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है. सो हमारे लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम 18 ईयर्स का होना पड़ेगा किसी भी जॉब को स्टार्ट करने से पहले. So this is number 2, that you need to be 18 and you need to have your 12th card का report card. In some airlines the percentage is 60%, मतलब आपका 12th में 60% होना भी मैंडेटरी है. 60% मार्क्स होना इम्पॉर्टेंट है. लाइक पहले विस्तारा में था कि अगर आपके 60% से कम है देन यू कैन नॉट अप्लाई इन विस्तारा इफ़ यू हैव लेस देन 60% इस क्लास 12. बट हर एयरलाइन में ऐसा नहीं है. इन इंडिगो देयर इज़ नो सच क्राइटेरिया कि आपका मिनिमम इतना ही मार्क्स होना चाहिए. यू कैन अप्लाई. लाइक अगर आपके 60% से कम भी है 12th में तो भी आप कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हो. थर्ड थिंग इज़ योर आधार कार्ड. लाइक आधार कार्ड इज़ लाइक हर जगह चाहिए आपको. कहीं भी आप जाओगे यू नीड टू हैव योर आधार कार्ड. एंड आधार कार्ड होने के साथ पॉइंट इज़, आधार कार्ड होने के साथ बहुत सारे लोगों का क्या होता है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में अलग होती है और स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में अलग होती है. या फिर आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में आपका सरनेम नहीं है बट आपके आधार कार्ड में आपका सरनेम है. या फिर ये सेम मिस्टेक हो सकती है आपके पासपोर्ट एंड आधार कार्ड में. आपका एड्रेस अलग हो सकता है. लाइक आपका करेंट लोकेशन जो है उसमें आपका स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका वो है बट आधार कार्ड में आपका दूसरा है. सो ट्राई टू अवॉइड दिस. आपका जो आधार कार्ड और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है ना उनमें आपका सेम नाम होना चाहिए. एक सेम सरनेम, सेम एज एंड सेम एड्रेस. एक बार के लिए आपका एड्रेस चेंज हो जाए ठीक है बट आपका एज एंड आपका सरनेम चेंज नहीं होना चाहिए. आपके सारे ही डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम होना चाहिए. दैट इज़ मस्ट मैंडेटरी थिंग. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम नाम होना चाहिए. तो आप टेक योर आधार कार्ड. आधार कार्ड इज़ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ योर आइडेंटिटी. तो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम, एज एंड एड्रेस सब मैच होना चाहिए. दैट इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. द फोर्थ डॉक्यूमेंट इज़ योर पैन कार्ड. सो व्हेन आई जॉइन इंडिगो मेरे पास पैन कार्ड नहीं था. मेरा इंडक्शन डे था और उस दिन तक मेरे पास पैन कार्ड नहीं था. सो गाइज पैन कार्ड नीड्स टू बी देयर व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर इंडक्शन डे. इंडक्शन डे में आपका आधार कार्ड ज़रूरी है बिकॉज इंडक्शन डे में आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है और इंडक्शन डे में आपको बैंक अकाउंट भी मिलता है. जो बैंक अकाउंट होता है वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होता है. तो आपको जो आपका सैलरी अकाउंट मिलेगा वो आपके इंडक्शन डे वाले ही दिन मिल जाएगा. तो इंडक्शन डे के टाइम पे आपका पैन कार्ड होना इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज़ आपका सैलरी अकाउंट आपको नहीं मिल पाएगा. सैलरी अकाउंट मिलने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड होना मैंडेटरी है. So this is the third most thing which you need to, fourth most thing which you need to have. So your CV, your 12th card का report card, your Aadhaar card and your PAN card. These are 4 important documents which you need to have during interview or after interview, your very first day of induction. जो आपका इंडक्शन का फर्स्ट डे होगा आपको ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है. एंड देन लास्ट फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट. सो फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट. पासपोर्ट इसलिए क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्लाई करोगे तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है. सो यू शुड हैव पासपोर्ट व्हेन यू जॉइन योर ट्रेनिंग डेज, लाइक ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग पीरियड. जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी तो आपको अपना पासपोर्ट रेडी रखना है. सो इंटरव्यू आप दे सकते हो बिना पासपोर्ट के बट आप फ्लाई नहीं कर सकते बिना पासपोर्ट के. सो पासपोर्ट इज़ एक्चुअली अ मैंडेटरी थिंग टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड इट्स अप टू यू वेदर यू हैव योर पासपोर्ट while giving your interview. If not, you can give interview, then you have time to make your passport, then you can apply for your passport. Rest, if you want to know about the structure of anything else, if you want to know anything else about the aviation, you can comment down in my video and tell me or ask me the question and doubts which you have. I'll answer you. I'll prefer to answer everybody individually. अगर कुछ चीज़ें होती है जो मैं आंसर नहीं कर पाती या फिर कुछ चीज़ें जो बहुत ही लंबा टॉपिक होता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है तो मैं उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देती हूँ. सो इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, सो प्लीज़ कमेंट डाउन. Till then, like, share, comment and subscribe my channel guys. Thank you for watching me.